तो ये क्या बन रहा है आप सब देखकर समझ गए या मुझे बताने की ज़रूरत है? तो मैं बता ही देती हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। जो गाय भैंस जब नया बच्चा देती है ना, तो उसके बाद जिस उनके दूध से खुजरी बोलते हैं हम लोग के यहाँ से, तो हम डेयरी से दूध लाते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी जब जैसे नया बच्चा कोई गाय भैंस देती है ना, तो वो अंकल बोलते हैं कि दूध ले जाना है तो ले जा लो खुजरी वाला। तो हम वहाँ से लाते हैं और गुड़ में मैंने बनाई है, और गांव वाले लोग तो ज़रूर ही खाए होंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को बड़ों को सभी को, मतलब जो खाते हैं उनको पता होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 10:30, और आज मैं लगवाने जा रही हूँ दीपू को टीका 15 साल वाला। और सुबह का नाश्ता पानी सारे काम हो चुके हैं। ये देखो दीक्षा का सहूर देखिए, सहूर ही बोलते हैं ना अपने लोग के यहाँ। रोटी आधी खा के, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई तो खाना इनसे खाया नहीं जा रहा है, छोड़ दिया है खाने को। ले जाके इसको रखो। और दूध रखा है मैंने गैस पे, उसको धीमा करके बंद कर देना। कपड़े अभी मैंने रखे हैं बाथरूम के सामने, और आके धुलूंगी क्योंकि कपड़े धुलने का टाइम नहीं मिला। इनको ड्यूटी जाना था, इनको खाना पीना खिला के टिफिन लगा के भेज दिया है। और ये काम रह गया था कई दिनों से, मैं सोचती थी, तो आज बुधवार को लगता है, तो इसलिए मैंने कहा सुबह जाके पहले ये काम करा के आ जाऊं। तो सारे काम, वैसे बर्तन किचन सब क्लीन कर लिया है, बस दूध रख दिया था। दूध लेकर आई थी और आज खुजरी खा के मज़ा आ गया ना। जो लोग मतलब खुजरी जिनके यहाँ बोलते होंगे उनको तो याद होगा। ये देखिए सारे काम कर लिए हैं, निपटा लिए हैं। दूध धीमा करके चढ़ा दी हूँ। इधर लाइट वाइट बंद है, तो बस दीक्षा बंद कर देंगी, मैं इनको लेके चलती हूँ, टीका लगवा के आती हूँ फटाफट से। फिर और काम भी बहुत सारे हैं मेरे पास। चलो दीपू जल्दी। तो बस थोड़ी दूर पर ही हॉस्पिटल है, और दीक्षा की अगर तबीयत ठीक होती ना, तो अक्सर सारे काम जैसे जाने वाले होते हैं वही करती है, मैं बहुत कम जाती हूँ। तो बस पहुँच गए हैं हम लोग हॉस्पिटल और टीका लगवाने। तो जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं ना, तो बहुत टीके लगते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तब उतना टीका नहीं लगता। फिर भी 10 से 15 साल के बीच में एक टीका लगता है, और 15 साल पे तो लगवाना ही चाहिए। तो अगर कोई भूल गया हो तो बच्चों को ध्यान, वैसे तो हर माँ इतनी केयर करती है अपने बच्चों की कि भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं भी ध्यान करके दीपू का लगवा दी हूँ। देव का तभी समय आया नहीं है। और वहाँ से आने के बाद भी ना मैंने कपड़े वगैरह धुले, और धुल के हाथ से ही सारे कपड़े धुले, और धुल के छत पे धुले थे, वो भी छत पे ही धुले, वहीं डाल दिए थे। और अभी सब सूख रहे हैं, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा कपड़े उतार लेती हूँ। और जो तोड़न मैंने झालर बनाई थी मंदिर के लिए, वो भी मैंने धुल के डाली थी, तो सूख गई है। अब देखती हूँ करवा चौथ बीत जाए तब मंदिर का नंबर आएगा, क्योंकि घर में इस समय ना मैं कई चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। आप लोग कहेंगे डेली वही चीज़ें, काम तो वही होते हैं हर घर में डेली, लेकिन बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। सफाई की भी है इस समय तैयारी। और अभी यहाँ पर बन रही है मेरी थ्रेडिंग। तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे थ्रेडिंग बन रही है अपनी। तो जो थ्रेडिंग वाला रेजर आता है ना, उससे अपर लिप्स और फोरहेड और थ्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा जब एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो, तो हल्का फुल्का तो मैं अपने से कई बार क्लीन कर लेती हूँ ये रेजर से। और समय की भी बचत है, पैसों की भी बचत है, क्योंकि इस समय पार्लर में इतनी भीड़ हो रही है कि पूछिए मत। मैंने कहा क्या जाके टाइम भी वेस्ट करूँ, पैसे भी, इससे अच्छा मैं कभी कभी कर लेती हूँ। बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे करेंगे ना तो कर सकते हैं, और मैं करती हूँ। मैंने आप लोगों से शेयर पहली बार किया है, पर मैं हमेशा बीच बीच में नहीं जाती हूँ, घर में ही ये काम कर लेती हूँ। तो जब ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे कुछ टाइम में बनवा लिया, और कुछ टाइम जैसे उसके बाद फिर अपने से थोड़ा सा कर लिया। पर लिप्स भी आजकल बनवाना और फोरहेड भी बनवाना, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तक मैं बैग्स भी हीटर रखी हूँ, वो भी कर लेती हूँ। और आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने मेहंदी और बालों में मेहंदी, फेशियल, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करें ना तो हर चीज़ कर सकते हैं। बस करने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं, लोगों का क्या है आजकल, घर बैठे या तो ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केट में जाके हर चीज़ हम दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं कि मतलब मेहंदी इतनी भीड़ मार्केट में। मैं मतलब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किया चलो एक साड़ी ले लो, तब मैं आई हूँ मार्केट।
तो इतनी ज़्यादा भीड़ है। पूरी सड़क के बगल आप लोग देख रहे होंगे, मैं दिखा रही थी कि जगह जगह बहुत सारे लड़के लड़कियां सब बैठ के मेहंदी लगवा रहे हैं। अब इतना क्रेज भी हो गया है, पहले के समय में इतना नहीं था, लोग कैसे कुछ भी लगा लेते थे, ठप्पा रख लेते थे। अब बहुत ज़्यादा फैशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं लोगों के इस समय, तो पूछो ये मत। पार्लर में जाके फिर मेहंदी वगैरह, और मैं मतलब बहुत कम ये सब चीज़ें करना पसंद करती हूँ। तो मार्केट से हम लोग आ गए हैं और आने के बाद मंदिर में दीपक जलाया है। पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं सब्जी काटने में, और मैं इनको सेब काट के खिला रही हूँ कि आप सेब खा लीजिए, और मेरी हेल्प तो कर ही रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके काट लेंगे फटाफट से। अभी बस दीपक जला के आई, वहाँ पे जो भोग लगा हुआ था ना, वो सेब लेकर आई, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ काट के। नहीं ऐसे तो रखा रहता ना, खाते नहीं कोई अपने से, फिर मुझे ही काट के देना पड़ता है। बस ये कर लेती हूँ। और दिन भर इतनी भाग दौड़ आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई है। एक तो दीपावली आ रही है, तो साफ सफाई वाले काम, और दूसरी चीजें ये करवा चौथ, और बहुत ही मतलब होता ही है घर में, वैसे ही इतने काम होते हैं ना, सच में दिन भर करो फिर भी कम हो जाए। अपने से थोड़ी देर रेस्ट कर लेती तो कर लेती हूँ, नहीं तो बस चलता रहता है कहीं कुछ। ये लीजिए, आप लोग भी आ जाइए सेब खाने, तो आ जाइए जल्दी से, लीजिए, छोड़ दीजिए, अब मैं कर लूँगी अब। और जब इन्होंने हेल्प कर दी तो जल्दी कट गया। और आज सब्जियों में ना बीन्स बनाने जा रही हूँ, हरी हरी सब्जी बीन्स की, और इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, छोटे छोटे से अगर काटते हैं ना तो अच्छा बनता है। और इसकी आज मसालेदार, वैसे तो आलू के साथ स्पाइसी मसाले वगैरह डाल के बनाती हूँ तरी वाली, लेकिन इस तरह से भी ना मैं बीन्स को कई बार बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है, एकदम सादी सिंपल। और थोड़ा सा ना मैं जब थक भी जाती हूँ दिन भर की भाग दौड़ से, तो सिंपल चीज़ें कई बार कर लेती हूँ, आसानी से जो चीज़ें हो जाए और हेल्दी रहे, अच्छी भी लगे। तो जीरा, हींग और लहसुन, मिर्च, अदरक कूट के डाला है थोड़ा सा, और बस हो जाएगा। इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने प्याज नहीं डाली। और बस इसको कटे हुए छोटे छोटे से बीन्स जो हैं इनको डाल दूँगी, और इनमें थोड़ा सा मतलब इनको इसमें कढ़ाई में भूज लूँगी हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ऊपर से ना थोड़े से मसाले जो हम यूज करते हैं, जो भी हमें खाने का मन है उस तरह से, इस सादी मतलब एकदम सादी सिंपल भुजिया ये है कि रोटी के साथ खानी है तो शाम को आप बना के आराम से खा सकते हैं, अच्छी लगती है। तो बस इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी सब्जी मसाला, नमक, सब कुछ डाल के मतलब धीमी आंच पे कर दूंगी। हल्का सा पानी जो मैंने लहसुन और मिर्च कूटा था ना, बस उसी को धुल के डालूंगी और धीमी धीमी आंच कर दूंगी। और जितनी देर में मतलब मैं सब्जी वगैरह डाल देती हूँ ना, तो शाम के चाय वाय के बर्तन पड़े रहते हैं कुछ बर्तन, तो फिर सब्जी होती उतनी देर में आटा लगा के रखूँगी और बर्तन वगैरह धुल के रखूँगी। बीच बीच में ना होता ही है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी सुबह हो चुकी है, आज दिन बृहस्पतिवार है, करवा चौथ का दिन है। और मेरे बच्चों का स्कूल ना 10 दिन की छुट्टियों के बाद आज ही खुला था, तो उनको लंच वगैरह टिफ़िन बना के उनको स्कूल भेज के और सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करके मंदिर में आ गई हूँ। दोनों लोग मिल के फटाफट से पूजा करेंगे। और अच्छा, एक कमेंट आया था मुझे, आज याद आया, मैं कई दिनों से बता नहीं पा रही थी कि भोलेनाथ को जैसे मैंने तो छोटे छोटे से जो पत्थर रखे हैं ना प्लेट में, इनमें जल चढ़ा के बाहर ले जाके कोई पूछ रहा था कि आप शंकर भगवान को जल कैसे चढ़ाते हैं। तो जल मैं कहती हूँ श्रद्धा विश्वास से, आप ना जल अगर आपने नहीं भी रखे हैं, जैसे छोटे छोटे से ये भोलेनाथ को नहीं रखा है, तो आप श्रद्धा से पौधे में भी किसी भोलेनाथ का नाम लेके, कहीं शिवलिंग नहीं है तो आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हैं, पौधे पे भी भोलेनाथ का नाम लीजिए कि मैं अपने मन में अंदर मतलब उनकी छवि को याद करके जल चढ़ा दीजिए। पहले मैंने नहीं रखा था ना, तो मैं ऐसे जल चढ़ा देती थी। बस यहाँ मंदिर में पूजा आरती सब कुछ हो चुका है, उसके बाद ये सब लेकर अब मंदिर से बाहर जाने की तैयारी हो रही है। तो नाश्ता वगैरह करके छत पे आ गई हूँ। सुबह है तो थोड़ी ठंड सी लग रही थी,
तबीयत भी कुछ डाउन है, तो इसलिए मैंने कहा चलो वहीं धूप में बैठ के लगाती हूँ। नहीं तो रात में ही लगाने की प्लानिंग थी, पर तबीयत की वजह से थोड़ा सा मैं आप लोग से रोज़ शेयर नहीं करती हूँ कि क्या बताऊँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो बस हो जाता है बीच बीच में थोड़ा सा। तो बस दीक्षा ना पहले मेहंदी नहीं लगाया करती थी, बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं आती, मुझसे अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं बोल बोल के ना कि नहीं लगाओगी तभी आएगा। कोई भी चीज़ हम सीख के थोड़ी ना पैदा होते हैं, धीरे 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 आने लगती है। तो अब वो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती है कहते कहते, मेरे तो खुश भी हो जाती कि मम्मी आप ना कैसी भी मैं लगाऊं पर आपको मुझी से लगवानी रहती है। तो दोस्तों फाइनली मेहंदी लग चुकी है, दीक्षा ने लगाई है बड़ी मेहनत करके और बहुत अच्छी लगी भी है। वो धूप में बैठ के ना हालत बुरी हो गई क्योंकि नीचे ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा चलो छत पे वहीं मेहंदी। लाइट भी आज सुबह से पता नहीं क्यों 10 बजे से ना कुछ काम हो रहा था, मैसेज आया था, तो लाइट भी नहीं है, तो छत पे ही मेहंदी लगवाई, वहीं चारपाई डाल के बैठ गए थे। लेकिन अब कड़ी धूप लग चुकी है और नीचे आ गई हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से 2-4 बातें कर लूँ, क्योंकि रात में मेहंदी ना अचानक से ऐसी तबीयत मेरी सरदर्द इतना तेज हुआ कि प्लानिंग तो थी रात में मेहंदी लगाने की, पर फिर सरदर्द जब हुआ तो मैंने कहा अब चलो, तो आज करवा चौथ भी है, तो मैंने कहा चलो आज ही मेहंदी लग जाए। तो आगे का जो काम करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में करवा चौथ का देखेंगे आप लोग। तो चलिए मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी का सौभाग्य जो है, बोलते हैं ना सौभाग्यवती भव, तो आप लोग का सौभाग्य बना रहे, हाँ सुहाग बना रहे और माता रानी सबको खुशियाँ दे ना। सही बात है ना, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि खुशियाँ होनी चाहिए, सुहाग भी बना रहता है। कई बार आदमी अच्छा ज़्यादा ही हो रहा है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।